तो यहाँ पे क्या था, ये नीचे जा रही थी इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन, जो कि इन्फीरियर से आ रही होगी। कौन है ये क्या है? इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन है, इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन है, इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन है। इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन बनाती है स्प्लेनिक वेन को, स्प्लेनिक वेन को, और स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन मिलके क्या बनाएंगे? पोर्टल वेन। क्या बनाती है? पोर्टल वेन। पोर्टल वेन ऊपर जाके रन करेगी, कहाँ जाएगी? लीवर तक जाएगी, उसका लीवर तक ठिकाना है। उससे पहले राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन देगी, राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, और राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एनास्टोमोस कर जाएंगे दूसरे से। ये दोनों पोर्टल वेन से ही निकल रही हैं। ये क्या है? राइट, ये क्या है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ये है राइट गैस्ट्रिक वेन। और ये सप्लाई करेंगे किसको? स्टमक को, राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ठीक है, राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। जो जो राइट गैस्ट्रिक वेन होती है, जो राइट गैस्ट्रिक वेन होती है, वो राइट गैस्ट्रोइपिक्लोइक वेन द्वारा प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो से जुड़ी होती है, जो पाइलोरस के ऊपर होके जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? प्री पाइलोरिक वेन ऑफ, प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो, जो पाइलोरिक ओरिफिस को की लोकेशन पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए काम आती है। प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो, जो राइट गैस्ट्रिक वेन और राइट गैस्ट्रोइपिक्लोइक वेन के बीच में कनेक्शन होती है। और जो यहाँ से एक वेन निकलती है, वो एनास्टोमोस करती है हेमी एजाइगस वेन से, हेमी एजाइगस वेन से एक आती है, तो हेमी एजाइगस वेन से एनास्टोमोस करती है। यानी कि पोर्टल वेन और सिस्टेमिक वेन का एनास्टोमोसिस यहाँ पर दिखाया गया है। हेमीजाइगस वेन्स क्या है? सिस्टेमिक वेन है, और ये पोर्टल वेन से आ रही है। पोर्टल वेन्स का पार्ट हेमीजाइगस वेन से एनास्टोमोसिस कर जाता है ओसोफेगस के पास में। ये क्या है? 60। इसमें जो स्प्लेनिक वेन होगी, जैसे आर्टरी निकल रही थी वैसे वेन भी निकलेंगी, तो यह क्या निकलेगी? 60 गैस्ट्रिक वेन निकलेंगी। ये क्या है? 60 गैस्ट्रिक वेन है, 60 गैस्ट्रिक वेन है, जो स्टमक से ब्लड को लेकर जाएंगी। तो 60 गैस्ट्रिक वेन स्टमक से ब्लड लेकर गई। स्प्लेनिक वेन आई, ये सुपर मेजेंटेरिक वेन से मिलके बनाई पोर्टल वेन तुम्हारा लीवर में लेकर जाएगा ब्लड को। वैसे ही इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन नीचे से लेकर ब्लड आ रहा होगा, स्प्लेनिक वेन में ड्रेन करता है। तो ये हो गया बात वेनस ड्रेनेज ऑफ स्टमक के बारे में। अब हम जा रहे हैं पढ़ने लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज अगला हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए स्पेसिफिक एरिया होती है। इतना सारा स्टमक बनाना पड़ गया है कि परेशान हो जा रहे हैं। देखो, इसमें एरिया होती है अलग अलग, बीच से बिल्कुल ऐसे एरिया काट दो, ठीक है। ये एरिया नंबर 1, 3, 2, 4 ये टेरिटरीज होती हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए। अब जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड से, लेफ्ट यहाँ का होगा लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड है, जो कि ड्रेनेज करेगा ओसोफेगस से, टेरिटरी 1 से आप स्टमक से लेकर जाएगा, मेनली कहाँ पर ड्रेनेज करेगा? सीलियक नोड में। कहाँ पर? सीलियक नोड में ड्रेन कर देगा, सीलियक नोड में। और जो टेरिटरी 4 है ये पहले ड्रेन करेगी किसमें? राइट गैस्ट्रिक नोड में, और राइट गैस्ट्रिक नोड तुम्हारा कहाँ ले जाएगा? सीलियक नोड में। और जो 4 से एक और जाता है हिपेटिक नोड, यहाँ पर होगा हिपेटिक नोड।
हिपेटिक नोड से एरिया जो टेरिटरी 4 है वहाँ से हिपेटिक नोड में जाएगा और हिपेटिक नोड से फिर सीलियक नोड में जाएगा लिम्फ। वैसे ही जो यहाँ का जो एरिया 2 है इससे नीचे क्या होगा, पाइलोरस है, तो यहाँ पर जो पार्ट है उसी का नाम दे देना, तो पाइलोरिक नोड होंगे। जो पाइलोरिक नोड होंगे वो ड्रेन कहाँ करेंगे, हिपेटिक नोड में। कहाँ पर, हिपेटिक नोड में। और एक यहाँ पर होगा राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड जहाँ पर गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और वेन जा रही होंगी। और ऊपर होता है पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड। क्या होता है, पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड। तो यहाँ पर क्या होगा, पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड। इसका नाम लिख देते हैं, ये क्या है, पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड। ठीक है, पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड, ये है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड, प्लोइक नोड। तो जो ये फंडस का आधा जो पार्ट है फंडस का, ये कहाँ पर जाएगा, पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड में। बस आप लोग नाम और एरिया लेके चले आना है, डायग्राम बना देंगे लिम्फेड ड्रेनेज में, काम हो जाएगा, क्योंकि आप वैसे ही क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये क्या है, पाइलोरिक नोड है। ठीक है, पाइलोरिक नोड है। ये क्या है, हिपेटिक नोड है, हिपेटिक नोड। तो जो एडजेसेंट एरिया होगी वो एडजेसेंट जो नोड होंगे उसी में जाके ड्रेन कर देंगे। फाइनली कहाँ पर ड्रेन करते हैं, सीलियक नोड में। ये क्या है, सीलियक नोड है। सीलियक नोड है, यह है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड। यह है राइट गैस्ट्रिक नोड। ठीक है, तो जो मतलब वेन आर्टरी जिस नाम की जहाँ पर प्रेजेंट है उसी नाम से नोड होंगे, लिम्फ नोड होंगे। और लिम्फेड ड्रेनेज ऐसे जैसे बताया हूँ ऐसे होगा, या आप लोग ऐसे जाके लिखाना है। अगर क्लिनिकल केस के रूप में पूछेगा, क्लिनिकल केस के रूप में पूछेगा तो क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि क्लिनिकल पूछ लेगा गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, कौन सा केस है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है। अब गैस्ट्रिक कार्सिनोमा किस आर्गन में है उसके बारे में डिटेल पूछ लेगा। तो इसका क्लिनिकल देखते हैं, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा क्या होता है, कॉमनली अकर्स इन रीजन ऑफ पाइलोरिक एंट्रम। तो पाइलोरिक एंट्रम में मोस्ट कॉमन होता है ये। ठीक है, पाइलोरिक एंट्रम में ग्रेटर कर्वेचर जो कहाँ पर है, ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग है। पाइलोरिक एंट्रम में मोस्ट कॉमन है अलॉन्ग ग्रेटर कर्वेचर, अलॉन्ग ग्रेटर कर्वेचर। और ये गैस्ट्रिक कैंसर होंगे वो स्प्रेड्स बाय लिम्फ वेसल टू द लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड। जो गैस्ट्रिक कैंसर होंगे, गैस्ट्रिक कैंसर स्प्रेड बाया थोरेसिक डक्ट टू बिरकोज नोड, जिसे सुप्राक्लेविकुलर नोड भी कहते हैं, सुप्राक्लेविकुलर नोड भी कहते हैं, सुप्राक्लेविकुलर नोड पे जाएगा। और ये फर्स्ट साइन होता है, फर्स्ट साइन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर होता है। इसे ट्रोजियर साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोजियर साइन। अब हम नर्व सप्लाई के बारे में देख लेते हैं, नर्व सप्लाई कैसे होता है। तो नर्व सप्लाई देखते हैं स्टमक का। नर्व सप्लाई इसमें पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों प्रकार से होता है, दोनों प्रकार से होता है नर्व सप्लाई। जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, इनर्वेशन होता है, वो T6 टू T10 स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं बाया ग्रेटर स्प्लेंक्निक नर्व्स।
वाया ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व्स एंड सीलियक एंड हिपेटिक प्लेक्सस एंड सीलियक एंड हिपेटिक प्लेक्सस। और ये क्या करवाते हैं, वैसोमोटर। देखो पैरासिम्पथेटिक यहाँ नहीं लिख रहे हैं, आगे समझाएंगे। ये क्या करवाते हैं, वैसोमोटर की तरह काम करते हैं। वैसोमोटर, मोटर टू पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, मोटर टू पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, और पेन सेंसेशन सर्व एज द चीफ pathway फॉर पेन सेंसेशन फ्रॉम द स्टमक, सर्व एज द चीफ pathway फॉर पेन ऑफ स्टोमक। तो ये बहुत बात हो गया सिंपैथेटिक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, पैरासिम्पैथेटिक बेगल ट्रंक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बेगल ट्रंक के द्वारा होता है। और बेगल ट्रंक एंटीरियर बेगल ट्रंक और पोस्टीरियर ट्रंक बेगल ट्रंक सप्लाई करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक कैसे होगा, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कैसे होगा, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई के लिए डायग्राम समझते हैं। तो वो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो होगा वो एक एंटीरियर में क्या करेगा, एंटीरियर बेगल ट्रंक, एंटीरियर बेगल ट्रंक ये क्या करता है, हिपेटिक ब्रांच देता है। हिपेटिक ब्रांच, जो हिपेटिक ब्रांच ये क्या है, हिपेटिक ब्रांच, हिपेटिक ब्रांच ये क्या है, एंटीरियर बेगल ट्रंक, एंटीरियर बेगल ट्रंक हिपेटिक ब्रांच देता है। हिपेटिक ब्रांच जो होता है वो पाइलोरिक ब्रांच देती है। क्या देती है, पाइलोरिक ब्रांच, जो पाइलोरस को सप्लाई करेगा, पाइलोरस को इनर्वेट करेगा। और एक सीलियक गैंग्लियन भी बनाता है। क्या बनाता है, सीलियक गैंग्लियन। ये क्या है, सीलियक गैंग्लियन है, सीलियक गैंग्लियन बनाएगा। और एंटीरियर नर्व्स ऑफ लेटार्जेट, एंटीरियर गैस्ट्रिक ब्रांचेज और एंटीरियर नर्व्स ऑफ लेटार्जेस भी निकलेंगे। तो ऊपर की जो दो होंगी ब्रांचेस ये क्या कहलाएंगी, एंटीरियर गैस्ट्रिक ब्रांचेस। और ये क्या है, यहाँ से जो तीन नीचे दिखाई पड़ रही है क्या है, एंटीरियर नर्व्स ऑफ लेटार्जेट। ठीक है, तो एंटीरियर नर्व्स ऑफ लेटार्जेट और एंटीरियर गैस्ट्रिक ब्रांचेस, हिपेटिक ब्रांचेस, पाइलोरिक ब्रांच, और ये तुम्हारे किसके पार्ट हैं, एंटीरियर बेगल ट्रंक के। वहीं पर पोस्टीरियर में क्या होगा, पोस्टीरियर में यानी कि पीछे, अभी इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं क्योंकि पोस्टीरियर में है स्टमक के। तो पोस्टीरियर में भी पोस्टीरियर गैस्ट्रिक ब्रांचेस हो जाएंगी, बस को नाम बदल देना है। वहाँ पर क्या होगी, पोस्टीरियर गैस्ट्रिक ब्रांचेस हो जाएंगी। इससे भी सीलियक गैंग्लियन, सीलियक गैंग्लियन इससे भी बनेगा। क्या बनेगा, सीलियक गैंग्लियन, सीलियक गैंग्लियन इससे ही बनता है। ऊपर तुम्हारा नर्व ऑफ ग्रासी होता है। क्या होता है, नर्व ऑफ ग्रासी, नर्व ऑफ ग्रासी, इसे क्या कहते हैं, नर्व ऑफ ग्रासी। ये पोस्टीरियर बेगल ट्रंक है। ये ब्रांच दिया नर्व ऑफ ग्रासी, सीलियक ब्रांच है, ये सीलियक ब्रांच है, सीलियक ब्रांच है। और ये क्या है, सीलियक गैंग्लियन है।
पोस्टीरियर नर्व्स ऑफ लेटार्जेट, यहाँ पर एंटीरियर था और ये सब यहाँ से क्या होंगे, पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटार्जेट, ठीक है। और ये क्या है, पोस्टीरियर गैस्ट्रिक ब्रांचेज है, पोस्टीरियर गैस्ट्रिक ब्रांचेज हैं। तो ये सब ब्रांचेस किसके हैं, बेगल ट्रंक की, जो सप्लाई कर रही हैं किसको, इनर्वेट कर रही हैं किसको, स्टमक के डिफरेंट पार्ट को। जो देखो ध्यान देना, अब जब क्लिनिकल इसका क्लिनिकल पढ़ लेते हैं कि क्लिनिकल आखिर बेगल ट्रंक का क्या होता है। तो क्लिनिकल में क्या पढ़ लेते हैं, बैगोटॉमी किया जाता है। बैगोटॉमी क्यों किया जाता है, क्योंकि बेगस हमको बचाना होता है क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर से। बैगोटॉमी डन फॉर क्यूर ऑफ क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर होता है ये ट्रंकल, कई प्रकार का हो सकता है, जैसे ट्रंकल बैगोटॉमी, ट्रंकल बैगोटॉमी, सेलेक्टिव बैगोटॉमी और हाई सेलेक्टिव बैगोटॉमी। तो जो ट्रंकल बैगोटॉमी होता है इसमें बेगल ट्रंक ही काट दिया जाता है, बेगल ट्रंक ही काट दिया जाता है। तो पहला नंबर दे देते हैं, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तो जो बेगल ट्रंक कहाँ होगा, यहाँ से काट देंगे पहला नंबर, यानी कि जो सीलिएक ब्रांच है और नर्व ऑफ ग्रासी, इसको नहीं हटाया गया। हिपेटिक ब्रांच था और नर्व ऑफ ग्रासी था, इसको हटाया नहीं गया, यानी कि यहीं से सीधे काट दिए दोनों में, दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों का सीधे काट दिया। तो पहला केस हो गया ट्रंकल बैगोटॉमी। और दूसरा क्या है, सेलेक्टिव बैगोटॉमी। सेलेक्टिव बैगोटॉमी क्या कर देंगे, जो ये सीलिएक ब्रांच और नर्व ऑफ ग्रासी है, इसके नीचे काटेंगे सेलेक्टिवली। तो ये क्या है, दो नंबर क्या है, सेलेक्टिव बैगोटॉमी। क्या है, सेलेक्टिव बैगोटॉमी। सेलेक्टिव बैगोटॉमी में इसके नीचे काटेंगे दोनों में, बेगल ट्रंक में। और अभी हाई सेलेक्टिव बैगोटॉमी में क्या करते हैं, नर्व ऑफ ग्रासी को काट देते हैं, नर्व ऑफ ग्रासी को काट देते हैं दोनों में, ठीक है, नर्व ऑफ ग्रासी को काट देते हैं दोनों में। तो ये क्या है, हाई सेलेक्टिव बैगोटॉमी है। तो ये बैगोटॉमी के बारे में बात हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान देना कि गैस्ट्रिक पेन है वो एपीगैस्ट्रियम रीजन में रेफर्ड होता है। तो गैस्ट्रिक पेन फील इन एपीगैस्ट्रियम ड्यू टू T6 to T10 स्पाइनल सेगमेंट, क्योंकि एपीगैस्ट्रियम भी T10 डर्मेटोम होता है, इसलिए रिफर्ड पेन होता है एपीगैस्ट्रियम में गैस्ट्रिक पेन का। बहुत बड़ी टॉपिक हो गई है। चलो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर न्यू वीडियो। धन्यवाद।